नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं हूँ पूनम, राजस्थान से। आप देख रहे हैं लाइफ विद पूनम। यहाँ पर आप देख सकेंगे मेरे और मेरे परिवार की कुछ बातों के बारे में और दिनचर्या के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा व्लॉग पसंद आएगा। यहाँ पर आज मैं आई हूँ अपने पियर, क्योंकि पापा ने मुझे बुलाया था, कुछ काम था। तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ अपने पियर और यहाँ पर मैं आई हूँ। हमारे कुछ प्रोग्राम है 2 दिन बाद, तो पापा ने बुलाया था इसलिए। तो गाजर का हलवा भी बना रहे हैं। हम यहाँ पर गाजर घिस गई है और यहाँ रख दिया है हमने गाजर का हलवा। हाँ कई तो मेरे पियर आ गई थी और यहाँ नानी के हाथ का जो गाजर का हलवा है वो बच्चों को पसंद है, तो मैं गाजर लेकर आ गई थी। तो यहाँ पर मम्मी गाजर का हलवा बना रही है और थोड़ा ज़्यादा था इसलिए हमने 2 बर्तन में ले लिया है, तो ये जल्दी बन जाएगा। तो दोनों में दूध डाल दिया है। दोनों बर्तन में अच्छे से पक जाएगा और उसके बाद दूध इसमें सूख जाएगा और उसके बाद इसमें शक्कर डाल देंगे। तो यहाँ पर बाहर पापा बैठे थे, प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे, लिस्ट बना रहे थे। और ये है मेरा मायका, जहाँ से बचपन की यादें जुड़ी हुई है। और ससुराल चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन मायका तो मायका होता है। यहाँ पर मुझे लग रही है भूख, तो मैं थोड़ी सी नमकीन में नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि मैं सुबह जल्दी हो गई थी, खाना खा के नहीं आई थी। तो क्योंकि मम्मी को वापस जाना है मार्केट, तो 2 दिन बाद प्रोग्राम है, उसकी तैयारी के लिए सामान लाने हैं, इसलिए जल्दी गाजर का हलवा बना देंगे और फिर हम यहाँ से जाएंगे वापस। मैंने सामान की लिस्ट बना ली है, ये जो अब मम्मी जाएगी मार्केट में लेने के लिए, और ये वाले सामान बाद में लाएंगे। तो बहुत दिनों से मैं पापा मम्मी को बोल रही थी कि मुझे मिट्टी का चूल्हा चाहिए, क्योंकि बच्चों को चूल्हे की रोटी खाने में अच्छा लगता है। और मेरे घर पर जो चूल्हा था वो लोहे का है, मतलब सिगड़ी है, तो उस पर क्या इतनी आसानी से खाना बनता भी नहीं है। और मुझे घेरे वाला मिट्टी का चूल्हा चाहिए था। तो यहाँ पर जो हमारे घर पर किराए पर जो दीदी रहते हैं उनको बोला था, तो उनको चूल्हा बनाना आता है। तो मतलब उन्होंने ये चूल्हा तैयार कर लिया था। बोल रहे थे कि ये आप लेकर चले जाना, लेकिन ये थोड़ा गीला था तो वहीं रहने दिया है। और 2 दिन बाद हम जाने ही वाले हैं, तो फिर मैं लेकर आ जाऊँगी। मैंने रख दिया है हलवा और मम्मी खाना खा रही है। उसके बाद हम निकल रहे हैं यहाँ से। अब मैं जाऊँगी घर पे, तो प्लीज़ बने रहे मेरे ब्लॉग में। तो यहाँ पर हम घर से निकल गए थे, क्योंकि हस्बैंड जी को कुछ काम था, तो वो कहीं चले गए थे। तो मम्मी ने कहा कि मैं तुझे छोड़ दूँगी। ये यहाँ पर सामान ले रहे थे। तो यहाँ पर हमने पत्तल दोने ले लिए थे, क्योंकि मम्मी गांव में रहती है और वहाँ से मतलब बार बार मार्केट आना इम्पॉसिबल है और गाड़ी लेकर आना पड़ता है। तो यहाँ पर मम्मी ने मुझे घर पर छोड़ दिया था और मैंने खाना बना लिया था। और सासू माँ तिल लेकर आ गई थी, तो उन्होंने कहा कि तिल्ली के लड्डू बना देंगे, क्योंकि संक्रांति के दिन मतलब तिल का जो दान होता है वो अच्छा रहता है और बच्चों को भी पसंद है। तो और कोई आएंगे तो उनको भी मतलब लड्डू दे देंगे। तो यहाँ पर मैंने तिल सेक लिए थे और गुड़ को कूट कर उसे भी पिघला लिया था। और जो तिल था उसको सेकने के बाद एक परात में निकाल दिया था, क्योंकि गुड़ पिघल जाएगा, उसके बाद हम उसमें मिलाने वाले हैं तिल। तो यहाँ मैंने पूरी जो तिल्ली थी उसको उसमें डाल दिया है और अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा ठंडा हो जाता है ना, उसके बाद मतलब लड्डू अच्छे बन जाते हैं। और तिल्ली अगर कम होती है, गुड़ ज़्यादा होते हैं तो पिघल जाता है। यहाँ कुकर में हमने जो खीच बनाते हैं गेहूं का, वो उबलने के लिए रख दिया था, क्योंकि रात को ही हम खीच को उबाल के रख देते हैं, दूध के अंदर ही मतलब खीच डाल के 6-7 सीटी ले लेते हैं और उसको उबाल देते हैं। तो सुबह तक मतलब दाने जो होते हैं वो अच्छे से फूल जाते हैं, थोड़े बड़े बड़े। तो यहाँ पर हमने इनको सेक लिया था और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम अब बनाने वाले हैं लड्डू। तो बहुत ज़्यादा ही गर्म था, तो मम्मी ने कहा बिखर रहा था, यहाँ पर इसको उतार ले नीचे। तो मैंने इसको नीचे उतार लिया है और
यहाँ पर अच्छे से मैं मिक्स करने वाली हूँ और मिक्स करने के बाद हम बनाने वाले हैं लड्डू। आप लोग जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं, आप लोगों के यहाँ पर तिल की चक्की बनाते हैं या लड्डू बनाते हैं और किस तरीके से बनाते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और आप सभी अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो यहाँ पर कुछ काम था तो मैं रूम में जाकर आ गई थी और बेटा खेल रहा है गुब्बारे से, और ये मैं लेकर आ गई थी कढ़ाई को बाहर। और एक कटोरे में हमने पानी ले लिया था, क्योंकि हाथ पर पानी लगाने के बाद ही इसके लड्डू बनते हैं। तो यहाँ मम्मी मुझे बोल रहे थे कि मुझे थोड़ी तिल्ली कम लग रही है और गुड़ ज़्यादा है, तो अगर इससे हम लड्डू बनाएंगे तो शायद वो या तो पिघल कर मतलब यूँ चिपक जाएंगे या फैल जाएगा, वो जो लड्डू होगा ना वो पूरा फैल जाएगा, यूँ गोल नहीं रहेगा। तो एक बार मैं इसको हिला लेती हूँ और उसके बाद अगर कम लगेगा तो थोड़ी सी तिल्ली हम इसमें और मिला लेंगे। तो आप लोग मेरा व्लॉग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, कौन कौन से शहर से देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2026 की मकर संक्रांति पर्व पर माँ लक्ष्मी आप सभी को सुख समृद्धि देवे और सभी स्वस्थ रहें। तो यहाँ पर हमने लड्डू बनाना शुरू कर दिया था। तो ये लड्डू थोड़े वास्तव में पिघल ही रहे थे, क्योंकि मम्मी मुझे बोल ही रहे थे, तो मैंने कहा नहीं ठीक है। लेकिन मम्मी का और इनका जो मतलब एक्सपीरियंस है ना, वो इतने सालों से बनाते आ रहे, तो उनको पहले ही पता था। एक बार देकर ही उन्हें बोल दिया था कि थोड़ी सी तिल्ली और डालनी पड़ेगी, लेकिन मैं ही नहीं मान रही थी। तो यहाँ पर हम बना तो रहे थे लेकिन वो सारे फेल ही रहे थे। तो मम्मी ने मुझे बोला कि थोड़ी सी तिल्ली और मिला दे, तो फिर मैं अंदर से तिल्ली लेकर आ गई थी और इसमें मैंने मिला दी थी। और उसके बाद हम वापस लड्डू बनाने लग गए थे और अच्छे से बन गए हैं। ठंडे होने के बाद उन्होंने कहा जम जाएंगे तो, और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है लड्डू। तो क्या आप लोग इसी तरीके से बनाते हैं लड्डू या इसका कोई और तरीका है? तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। आप सभी का दिन शुभ हो और मंगलमय हो।